यज्ञांश चैतन्य महाप्रभु की कथा। सूत जी ने कहा, मुनि, इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति देवताओं के उत्तम महात्म्य को कहकर अपने मुख से अपना अंश उत्पन्न कर ब्रह्म योनि में आविर्भूत हुए। इष्टका नगरी में वे गुरुदत्त के पुत्र हुए। उनका नाम रोपण हुआ। वे ब्रह्म मार्ग प्रदर्शक थे। उन्होंने सूत से गुथी गई माला धारण करना, जल निर्मित तिलक लगाना और वासुदेव के मंत्र का जप करना आदि का जन जन में प्रचार किया। वे कृष्ण चैतन्य के पास आए और उनकी आज्ञा से उनका कंबल ग्रहण कर अपनी नगरी में आकर कृष्ण के ध्यान में रत हो गए। हे मुनि, अब आप भगवान विष्णु का चरित्र सुने, जिस चरित्र के सुनने से घोर कलयुग में भी भय नहीं होता। जब यज्ञांश कृष्ण चैतन्य की अवस्था 5 वर्ष की हुई, उन दिनों बंगाल प्रांत में महात्मा ईश्वरपुरी का विशेष प्रभाव था। शारदा की उपासना से उनको विशेष सिद्धि प्राप्त थी, जिससे उनके मन में अहंकार हो गया था। एक बार वे घूमते फिरते शांतिपुर में आए तथा गंगा के तट पर रमणीय दिव्य स्तुति की रचना कर उसका पाठ करने लगे। उसी समय उधर से चैतन्य महाप्रभु आ गए और उन्होंने स्तुति करते हुए महात्मा ईश्वरपुरी से कहा, महात्मन, आपकी रचना कुछ दोष युक्त प्रतीत होती है। यह सुनकर वे विद्वान ईश्वरपुरी आश्चर्यचकित हो गए। सर्वमंगला शारदा ने अपने आत्मीय जन ईश्वरपुरी को लज्जित देखकर हंसते हुए कहा, यह साक्षात यज्ञांश हरि कृष्ण चैतन्य है। यह सुनकर ईश्वरपुरी उनके शिष्य होकर कृष्ण मंत्र के उपासक बन गए। वे वैष्णवों में श्रेष्ठ हुए और कृष्ण चैतन्य के सेवक हो गए। मुनि, श्रीधर नामक एक शिव पूजक ब्राह्मण थे। पत्तन नगर के राजा ने उनसे श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनी और उन्हें बहुत धन दिया। श्रीधर धन लेकर राजा के यहाँ से चलकर अपने ससुराल आए। वहां 1 मास तक निवास करके स्त्री के साथ पुनः घर की ओर चल पड़े। उनके साथ साथ 7 चोर मैत्री के विश्वास के लिए भगवान राम की शपथ लेकर किंतु बुरी नियत से चलने लगे। उन चोरों ने रास्ते में एक वन मिलने पर उसके अंतिम छोर पर श्रीधर को मार डाला और उनकी पत्नी एवं धन सहित बैलगाड़ी को लेकर भागने लगे। उनकी पत्नी बार बार पीछे देखने लगी। चोरों ने कहा, अब उधर क्या देख रही हो? तुम्हारा पति तो मर गया है। इस पर विप्र पत्नी ने कहा, मैं उन भगवान राम को देख रही हूं जिनकी तुम लोगों ने शपथ ली थी। इस पर सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राम प्रकट हो गए और उन्होंने उन 7 चोरों को मार डाला तथा उस ब्राह्मण को जीवित कर वृंदावन में भेज दिया। उस दिन से वे ब्राह्मण श्रीधर वैष्णव हो गए। यज्ञांश श्री कृष्ण चैतन्य के 7वें वर्ष में उन्होंने शांतिपुरी में चैतन्य देव के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और उनके शिष्य हो गए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका की।